अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है बच्चों, वो है कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। अभी तक हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस का एक एक चीज अच्छी तरह से देख ली, उसकी बैंडविड्थ तक निकाल ली, उसके फॉर्मूले निकाल लिए। अब मैं आपके सामने दोनों को एक साथ लिखने वाला हूँ और बस आपको उसके कंपैरिजन याद रखना है कि सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है और पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है, राइट। यदि मैं सर्किट की बात करूं, देखिएगा मैं एक सिंपल लाइन आपके सामने खींच रहा हूँ, वहां पर मैं पैरेलल सर्किट करूंगा, यहाँ पर सीरीज सर्किट करता हूँ। यदि सीरीज सर्किट के बारे में बताऊंगा आपको, तो सीरीज सर्किट कैसा होता है भैया? सर एक रेजिस्टेंस होता है ना उसमें, सर एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। किससे कनेक्ट होगा सर? सर ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो गया। इस तरह का सर्किट हमारा सीरीज सर्किट कहलाता है, क्लियर है। और यहाँ पर पैरेलल में यदि मुझे लेना है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि पैरेलल सर्किट क्या होगा। सर एक रजिस्टर इंडक्टर, उसके संग सीरीज में पैरेलल में आपको कैपेसिटर लगा दिया, देन मैंने एक सोर्स लगा दिया। ये मेरा सर्किट कुछ इस तरह का सर्किट आपका पैरेलल सर्किट कहलाता है। तो ये आपका आर एल सी, ये आपका V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, आर एल सी V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि टाइप ऑफ सर्किट के बारे में बात करें, दोनों ही सर्किट हमारे रेजिस्टिव सर्किट है, क्लियर। इंपिडेंस क्या है? ये इंपिडेंस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंपिडेंस हमारा Z इक्वल टू R, और यहाँ पर इंपिडेंस क्या होगा, वो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इंपिडेंस ZD, इट विल बी इक्वल टू L अपॉन RC, क्लियर है। ये सीरीज सर्किट है, दिस इज अ सीरीज सर्किट, दिस इज अ पैरेलल सर्किट, क्लियर। अब मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या होगा सर? करंट होगा I इक्वल टू V अपॉन R, क्लियर, क्योंकि Z इक्वल टू R होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर करंट आपका मिनिमम होता है। क्या होता है? करंट मिनिमम। यहाँ पर आपका डायनामिक इंपेडेंस आता है, तो इंपेडेंस आपका पैरेलल सर्किट का ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट के अंदर इंपेडेंस आपका कम होता है और पैरेलल सर्किट के अंदर इंपेडेंस आपका ज्यादा होता है। इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तो आपका आई क्या होगा? आई विल बी मिनिमम, मिनिमम क्या होगा? V अपॉन ZD, ये आपका आई हो जाएगा पैरेलल सर्किट के अंदर। अब पावर फैक्टर की बात करूं, पावर फैक्टर बेटा दोनों में ही यूनिटी होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब आपका cos फाइव आपका क्या हो जाएगा? cos फाइव आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स रेजोनेंस में आपका पावर फैक्टर 1 होगा। इसका मतलब है कि सीरीज में ही 1 होगा और पैरेलल में भी 1 होगा। अब देखिएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या निकाली थी हमने? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, बेटा ये निकाली थी सीरीज में। सर यहाँ पर क्या निकाली थी? फॉर्मूले याद कर लो, जल्दी कर लो फटाफट, क्वेश्चन करने वाले हैं, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई। ये होगा आपका 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका पैरेलल रेजोनेंस में आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्या करना है सर? इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? सर यहाँ पर मैग्नीफाई क्या हो रहा है? यहाँ पर सर वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है सर? यहाँ पर वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है और यहाँ पर करंट मैग्नीफाई हो रहा है, या करंट का मैग्निफिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्यू फैक्टर यदि मैं देखूंगा तो क्यू फैक्टर क्या निकलेगा? सर जल्दी बताइए, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होगा सर 1/R अंडर रूट L/C। सर यहाँ भी सेम क्यू फैक्टर होता है, क्यू इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C, क्लियर है। अब देखिएगा, अब आप सर्किट का जो नेचर होता है, सर्किट का नेचर क्या होगा सर? ये एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है। इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। ये आपका एक्सेप्टर है, इट मींस ऑलवेज बी एक्सेप्ट बाय एनी इंडस्ट्रीज। ये आपका कहलाता है रिजेक्टर सर्किट। बेटा क्यों बोलते हैं इसको रिजेक्टर सर्किट? बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो करंट है बहुत ज्यादा होता है, इम्पिडेंस करंट बहुत कम होता है और इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होता है। आपका इम्पिडेंस ज्यादा है इसका और करंट आपका कम होता है, और करंट कम होगा तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। यहाँ पर करंट ज्यादा होता है और इम्पिडेंस बहुत कम होता है, इसलिए एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, यदि एफ का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो मेरा सर्किट का नेचर क्या होगा? इस सर्किट का नेचर मेरा कैपेसिटिव हो जाएगा बेटा, ये सर्किट मेरा कैपेसिटिव हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर इस सर्किट का नेचर क्या होगा? यदि आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम है सर, ये इंडक्टिव होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इंडक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों सर्किट एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाए, क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन तो ये था कि जब एफ मतलब फ्रीक्वेंसी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो तो सर्किट यहाँ कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। सेम सिमिलरली यदि फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ गया
मतलब एफ आपका ज्यादा हो गया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इंडक्टिव, और ये क्या हो जाएगा सर, ये कैपेसिटिव हो जाएगा। जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। क्लियर है? मतलब ये फ्रिक्वेंसी आपका यदि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा सर इंडक्टिव, क्या हो जाएगा सर, ये सर इंडक्टिव, और ये क्या हो जाएगा सर, कैपेसिटिव हो जाएगा सर। देखिए कितने सारे अपने चेंजेस हम कर सकते हैं। यदि हम वेव फॉर्म की बात कर लें तो आपका यहाँ पर हमने, आपको याद होगा बैंडविड्थ में वेव फॉर्म बनाया था। ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा किसी सर्किट के अंदर। क्लियर है? यहाँ पर वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा, ये वेव फॉर्म बनेगा यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर और मैं ये वेव फॉर्म यहाँ बना देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा वेव फॉर्म आपका कुछ यहाँ पर बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा आपका, किसमें, सीरीज सर्किट के अंदर कुछ वेव फॉर्म बनेगा यहाँ पर। और ये आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। ये कर्व आपका फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में कर्व आ गया। क्लियर है? लेकिन यही कर्व यदि मैं पैरेलल सर्किट के लिए निकालूं, ये किसके लिए है सर, ये इसके लिए है। पैरेलल के लिए क्या होगा सर, पैरेलल के लिए सर ये होगा सिंपल, देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, कर्व जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कर्व पलट गया, देखिएगा ध्यान से। यहां पर आपका ये फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया, यहाँ पर हो गया ये एफ, और ये आपका आई। बस इतना चेंजेस होगा, ये आपका पैरेलल सर्किट के लिए हो जाएगा। ठीक है ना? ये पैरेलल के लिए हो गया, ये सीरीज के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सारी चीजें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। ये सर्किट सीरीज सर्किट है, दिस इज सीरीज सर्किट, दिस इज अ पैरेलल सर्किट। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, द सर्किट इज कॉल्ड द सीरीज सर्किट व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सारे एलिमेंट आपको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सीरीज सर्किट हो गया। इसका मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि इसका इंपेडेंस बहुत कम होता है, Z इक्वल टू R होता है। और इसका इंपेडेंस कम होने से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। बेटा हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, बेटा याद कर लो, पावर फैक्टर दोनों में ही यूनिटी होता है। यहाँ भी यूनिटी होगा और वहां भी यूनिटी होगा, दोनों में पावर फैक्टर यूनिटी होगा। यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बहुत सिंपल है, 1/2π√LC होता है। यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पहले सर्किट की कोई पूछता है तो क्या होगा, 1/2π1/LC माइनस R²/L²। करंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपका वोल्टेज मैग्नीफाई होता है, यहाँ पर करंट मैग्नीफाई होता है। ये आपका क्यू फैक्टर है, क्या है ये आपका क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर दोनों में देखिए आप सेम है। कोई आपसे पूछता है ये सर्किट कौन सा एक्सेप्टर सर्किट होता है और कौन सा रिजेक्टर होता है, तो आप बता सकते हैं कि सीरीज सर्किट हमारा एक्सेप्टर होगा और पैरेलल सर्किट हमारा रिजेक्टर सर्किट होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका जो फ्रीक्वेंसी है एफ, यदि फ्रीक्वेंसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो आपका सीरीज सर्किट जो है वो कैपेसिटिव, इसका नेचर क्या होगा, कैपेसिटिव, और इसका हो जाएगा सर इंडक्टिव। यदि ये ग्रेटर देन होगा तो इसका सर्किट का नेचर हो जाएगा इंडक्टिव और इसका कैपेसिटिव। नेचर से मतलब क्या है, नेचर का मतलब है बेटा कि जब ये कैपेसिटिव होगा इट मींस योर करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, और जब आपका इंडक्टिव होगा तो करंट आपका लैग करेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इस कंपैरिजन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल से और सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स।